रह जाते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ परमार्थ क्या होता है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। भैया प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम करना, अनुराग करना, यही संसार का परमार्थ ही नहीं परम परमार्थ है। जय हो भगवान। प्रातः काल होने जा रहा है, भैया प्रभु श्री राम जागने वाले होंगे, उनकी सेवा में लग जाओ। पहति राम गुण गाभु निसारा, जागी जग मंगल सुख दौरा। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बटो क्षीरो मंगावा। हे सखा भगवान, चाहता हूं हमारे साथ में पूज्य पितातुल्य मंत्री सुमंत्र जी भी आए हुए हैं। आज तक हमने सदैव इनके आदेश का पालन किया है। चाहता हूं कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि इन्हें आदेश भी ना देना पड़े। इनका सम्मान सुरक्षित करने के लिए इन जटाओं को मैं केसों को जटाओं में बनाना चाहता हूं। चाहता हूं जाकर के बट वृक्ष का दूध मंगवाया जाए, क्योंकि कहा भी गया बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट वृक्ष का दूध एक विश्वास का प्रतीक हुआ करता है। जब हमारी केस जटाओं में परिवर्तित होंगे और मंत्री जी इस दृश्य को अपने नेत्रों से देखेंगे तो उनके हृदय में ये विश्वास हो जाएगा कि राम अब अयोध्या की ओर ना जाकर बट प्रखंड में ही रहे। भगवान, राज सेवक वट वृक्ष का दूध उपस्थित किया जाए और महाराज को सौंप दिया जाए। आनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। हृदय आति बदन मलीना, काहि करी जोर वचन अति दीन। मैं क्या देख रहा हूं? ये धरती क्यों नहीं फट जाती आज, जो आज मैं अपने पुत्र राम लक्ष्मण को जटा बनाते हुए देख रहा हूं। मैं जान रहा हूं, इस बात को मैं समझ रहा हूं कि राम नहीं कह सकता है। ये संकेत दे रहा है कि अगर हमने जटा केस से जटा परिवर्तित कर लिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब मैं साधु हो रहा हूं। इसमें दोष राम का नहीं, दोष अपने अपने कर्मों का है। हमने जैसा कर्म किया होगा भोगना पड़ेगा। विधाता कर्म मन की गति न्यारी, कर्म मन की गति न्यारी। रघुनंदन मेरे कर्मन की गति। सूचना हमारे भाई जमुना दास नामदेव, अगर आप रामलीला प्रांगण में हो तो अपने घर पर पहुंच जाएं। धन्यवाद दीजिएगा।
मंत्री सुमंत का बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुतिकरण। सबने दिया चलो भर भर रहिया, जितनी भी नदी है उनका पानी परमात्मा ने मीठा कर दिया, मीठा। और कोई नदी समुद्र में मिल गई तो समुद्र का जल खारा कर दिया। सबने दिया जल भर भर रहिया, समुद्र किस विधि खारी, सुंदर रूप जिसका भोजन केवल मांस और मछली है, उसका रंग कर दिया राजा सफेद। सुंदर रूप दिगो बदला को, जिसकी बोली सुनने को लोग तरसते हैं, उसका रंग कोयल कोयल कर गई कारी, उड़ो जी मेरे हालो, बहुत ही सुंदर हमने मंत्री सुमंत का आप देख रहे हैं। उसी पर ये 50 मुद्राओं का प्रेम पिंसूर अंशुल केहोटा एंड शक्ति इटेलिया बाजा, और ये 50 मुद्राएं हमारे भैया अंकित दादा खेड़ा सिला, संगीत दूरदर्शन बुंदेली गौरी करई और उत्तम बुंदेलखंड, सभी चैनल वालों को, कैमरामैनों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए देखिएगा आगे का कार्यक्रम। तो रघुनंदन, तुम्हारे महाराज पिता दशरथ ने हमें यह आज्ञा दी, हम तो ये दृश्य नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। नाथ कहो अस और नाथ कहो अस, कौशलो नाथ। शिकारी रथ ले जाओ, 10 और 4 14 दिन घुमा करके सुरसरी में स्नान करा के राम को लौटा के हमारे पास आ जाना, क्योंकि और हो गई के कई की आज्ञा, पनु में रघुराज विराज बहु तेरे नहीं में
नष्ट हो जाए, अपने हाथों से रघुबर को, अपने हाथों से रघुबर को वो स्वयं मुकुट पहनाए। इसलिए आप हमारे साथ चलिए कुमार। ये पूज मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुमो सब शोध। पिता तुल्य मंत्री सुमंत्र। एक समय वो था, राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर कीन पिता सम लिखा। मैंने आपको जब जब भी देखा है केवल पिता के ही दृष्टि से देखा है, आज भी देखता हूं, और आशा ही नहीं, हमारे हृदय का विश्वास कहता है कि राम के तन में जब तक सांस है तब तक आपको पिता की ही दृष्टि से देखूंगा। हे पूज्य, आपने कहा कि राम अयोध्या वापस चलो। आज तक हमने कभी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज आपके आदेश पर हमने विचार जरूर किया है। विचार क्या किया? हमारे पूर्वज राजा शिवी शिवी दधीच हरिचंद नरेशा, सही धर्म ही कोट कलेसा। राजा शिवी, राजा दधीच, राजा हरिश्चंद्र, हमारे पूर्वजों ने धर्म के कारण यहां तक कि रंग देव बल भूप सो जाना, धर्म धर्म से ही संकट नाना, अनेकानेक कष्टों का सामना करते हुए फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म के विषय में वैसे भी कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं। आज आप कह रहे हैं राम अयोध्या वापस चलो। हे पूज्य, एक पिता से हमें आदेश मिल रहा है, राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है, और दूसरे पिता से हमें आदेश मिल रहा है, राम वन की ओर न जाकर अयोध्या वापस चलो। आखिर राम आज धर्म संकट में पड़ गया है। हे पूज्य, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के ये नाते तुमसे बस यही मांगते, जितनी जल्दी जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। उतने जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए ता इस राघव को बिसराओ। हे पूज्य,
आपने कहा कि राम अयोध्या वापस चलो। विचार किया कि एक पिता के द्वारा यदि पुत्र को समझाया जाए ये तो उचित है, लेकिन आज राम आपको समझाए, यहां अनुचित हो रहा है। भाई इसको बढ़ाओ। कि ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता, अभी राघो लौट अयोध्या ना जाता। तुम मेरे प्यारे मंत्री बल, तुमको क्या समझाना, तो वन में जाना है, वन बन जाना। रघुकुल के ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता, अब ये राघो लौट अयोध्या। मेरे प्यारे मंत्री बन, तुमको क्या समझाना, वन में जाना है, वन बन जाना। जाना है, वन बन जाना है, वन में जाना है, वन बन जाना है, वन में जाना है। इसलिए हे पूज्य, आप अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता हमारे राजा तो है, लेकिन सखा भी है। हमें न जाने हमारे भाग्य में कैसा लिखा है, तो आज अगर राम तुम नहीं जा सकते हो, तो पुत्र वधु सीता को हमारे साथ रिश्ता। अवश्य मैं जानकी को समझाने का प्रयास करता हूं। प्रिय जानकी, ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करते हैं। वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी, कंकरीले पत्थरों पर चल नहीं पाओगी, कांटों और कुशाओं में शयन कर नहीं पाओगी जानकी। इसलिए अयोध्या वापस चली जाओ। प्रिय जानकी, केवल 14 वर्षों की बात है, दिवस जात नहीं लागे हमारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। प्रिय जानकी, मैं पुनकर प्रवान पितुवानी, बेग फिरब सुन सुमुख सियानी। ये पिताजी की वाणी को प्रमाणित करके राम अविलंब तुम्हारे पास आ जाएगा। प्रीतमा, वन में क्या करोगी सिया, वन में क्या करोगी सिया, ये बन तो अनजाना है,
चंचल मन है तेरा सिया। ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करते हैं जानकी। माता पिता के द्वारा हमें आदेश मिलाए, राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। जिस समय अयोध्यावासी सुनेंगे कि राम के साथ में प्राण प्रिया जानकी भी गई है, तो यही संसारवासी जो राम की प्रशंसा करते हैं, वही लोग हमें अपयश का पात्र बनाएंगे। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपयश मोहे दइहे लोगू। तो जानकी चंचल मन है तेरा सिया, ये बन तो अनजाना है, मैं क्या करूं सिया। और जानकी कानन कठिन भयंकर भारी, थोड़ी धाम हिम बारी प्यारी। कानन कठिन तो जानकी चंचल मन है तेरा सिया, कहता है तेरा पिया, ये बन तो अनजाना है, मैं क्या करोगी सिया। बड़ा प्यारा बने हैं पिया। आप कह रहे हैं कि अनजाना है, लेकिन हमें उस अनजाने वन से क्या मतलब, क्योंकि आप तो हमारे जाने माने हैं। सुंदर बने मेरे पिया, सुंदर बने मेरे पिया, झूठा बहाना है। सुंदर बने मेरे पिया, लेकिन जानकी स्वामी तुमने कहा सुंदर बने हैं मेरे पिया, लेकिन हमारी दृष्टि में वन से भी सुंदर है कुछ, क्योंकि वन के बारे में कहा गया कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार प्यारी। वन बहुत कठिन और कलेशदायक। वन सुंदर नहीं है, सुंदर है क्या? सुंदर घर है मेरी सिया। अयोध्या का राजभवन जिसकी प्रशंसा वेद भी गाते हैं, इतना सुंदर है वो कनक भवन जो तुम्हें मझली माता ने मुंह दिखाई में दिया था। सुंदर बन है, सुंदर घर है मेरी सिया, तुम्हें घर जाना है। सुंदर घर है मेरी सिया। प्राणी, सुंदर घर है मेरी सिया आप कह रहे हैं। सुंदर घर था कब? जब वहां आप थे, क्योंकि मैंने जाना है पत्नी के लिए पति के बिना तनु धनु धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, धन दौलत नगर पृथ्वी राज। पति के बिना पत्नी के लिए शोक का समाज हो जाता है।
तो फिर अब वो सुंदर घर, सुंदर अवध हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वहां आप नहीं हैं। और फिर बड़ी माँ ने कहा है कि जहां आप तहां अवध निवासु, वही अयोध्या है जहां आप हैं। जानकी सुंदर बन है कि प्यारा बन है मेरे पिया, प्यारा बन है मेरे पिया, ये झूठा जमाना है। सुंदर बन है लेकिन जानकी तुमने कहा कि यदि हम अयोध्या में नहीं है तो वो अयोध्या सुंदर नहीं है ना। बात केवल यहाँ धर्म की चल रही है।